जैसे कि सबसे पहले जातिगत प्रमाण पत्र के विषय में काफी विषय आया है और आप लोग से मैं अवगत करना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं जो बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोगों के पास जातिगत प्रमाण पत्र ओबीसी था, सेंट्रल लिस्ट में ये सब लोग पिछड़े जाति में थे और असम गवर्नमेंट जो था बहुत पहले से भी हम लोगों को बहुत सारे लोगों के घर में आज भी वो कागजात है, जातिगत प्रमाण पत्र आज भी है, ये लोगों को मिलता था। लेकिन दुर्भाग्यवश 2016-17 के बाद असम गवर्नमेंट पहले कार्बी आंगलॉन्ग में बंद कर दिया, उसके बाद तिनसुकिया में बंद हुआ, सोनितपुर में बंद हुआ, मंगलदोई में बंद हुआ और जाते जाते आज के दिन में जो जातिगत प्रमाण पत्र पूरे असम में बंद हो चुका है। हमने बहुत दफे असम सरकार को मेमोरेंडम भी दिया है जे हमारे जो समुदाय के लोग हैं इनको कम से कम जातिगत प्रमाण पत्र मिलना चाहिए और एक्चुअली ये जो समुदाय के लोग हैं जे ऑर्डर बैकवर्ड क्लासेज यानी पिछड़े जाति से आते हैं, लेकिन असम गवर्नमेंट ने कोई तरह का डिसीजन नहीं दिया। अंत में ये जो आप बैनर देख रहे हैं अखिल असम भोजपुरी परिषद, इसका मैं ही प्रतिनिधित्व करके जाकर गुवाहाटी हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया था। 16 कोई आप निकाल लीजिएगा 16/2020 का जनहित याचिका है, उसका नंबर नोट कर लीजिए। अगर हाईकोर्ट का उसमें सर्च कीजिएगा तो निकलेगा। तो उसमें हाईकोर्ट ने दिया है जो नहीं, ये जो कम्युनिटी का लोग हैं ये सेंट्रल ओबीसी का जो लिस्ट है और असम गवर्नमेंट सेंट्रल ओबीसी का जो लिस्ट है उसमें ये लोग आते हैं और ये लोग ओबीसी का है और इन्हें ओबीसी का दर्जा होना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है आज तक असम गवर्नमेंट ने हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन असम गवर्नमेंट आज तक सुनवाई नहीं किया है। अब चीज ऐसा है जो कुछ माता बहनें यहाँ पर है, बहुत सारे लोग हैं जो कास्ट क्या होता है। कास्ट ऐसा एक चीज है, जातिगत प्रमाण पत्र ऐसा है, आपका लड़का अगर यदि 80 नंबर पे यदि 100 में से 80 नंबर पाता है तो उनका यदि अगर कास्ट आता है तो 10 नंबर 5 नंबर उनको छूट मिलता है। तो अगर कोई मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, आपका एपीएससी में अगर दाखिला करना चाहता है तो लड़का का कम से कम उस नंबर थोड़ा सा कम भी मिले लेकिन वो उसमें जा सकता है, वो प्रावधान है। लेकिन कास्ट नहीं मिलेगा तो आपका यदि अगर 90 जनरल का यानी अगर 90 का 90 दे दिया गया है तो आपको किसी तरह 90 पार करना होगा, नहीं तो आपको वहाँ जाने का सुविधा नहीं मिलेगा। तो हमने इस चीज़ों को बहुत बारीकी तरीके से लिया और ले करके पूरे गुवाहाटी में कई दिन हम लोग बैठे, मेमोरेंडम दिया और जब हाईकोर्ट बता दिया, इसको लेकर के भी हम लोग अटैच करके असम गवर्नमेंट को दिया है जब भैया हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया है जो हम लोग ओबीसी में है, लेकिन आप पूरे डीसी को बोलिए, पूरे असम में 33 जिला है, डीसी को बोलिए जो कास्ट सर्टिफिकेट देने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है जो आज तक वो नहीं हुआ। लेकिन हमें विश्वास है, पूरा विश्वास है कि आने वाला दिन जरूर हम लोग सक्षम होंगे और हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वो प्राप्त होगा, बशर्ते आप लोग का सहयोग चाहिए। दूसरी चीज जैसे कि महोदय बोल गए जे एनआरसी का विषय, तो एनआरसी का विषय आज हम लोग सुरक्षित है। आसाम में कहा जाए तो भोजपुरी भाषी हो, हिंदी भाषी हो, 99% लोग सुरक्षित है और सुरक्षित का वजह एकमात्र है तो अखिल असम भोजपुरी परिषद है। अगर अखिल असम भोजपुरी परिषद, जिसमें मैं भी गया था, दिल्ली में 2-4 बार गया था, अगर नहीं गए होते, हम लोग सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं किए होते तो जाहिर है यहाँ से 50% लोग एनआरसी से वंचित हो जाते और उसको आज बहिरागत किया जाता, वो लोग आज बहिरागत हो जाते। क्योंकि एनआरसी में मांगा गया था क्या, जो 24 मार्च 1971 से पहले जो लोग असम में आए हैं और उनका जो असम का डॉक्यूमेंट्स है वही यहाँ फिलअप करेंगे और उन्हीं को एनआरसी में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। लेकिन हमने कहा जब आप नेशनल एनआरसी बना रहे हैं, पूरे भारत के एनआरसी जब बना रहे हैं, असम का एनआरसी तो नहीं है, नेशनल एनआरसी है, और नेशनल एनआरसी के चलते अगर हमारा कोई पूर्वज यदि यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो उसको मानने के लिए आप बाध्य हैं, क्योंकि वो विदेशी नहीं है, इंडियन नागरिक हैं और इंडियन नागरिक के चलते उनको कम से कम आपको मौका देना चाहिए। हम लोग चैलेंज दिया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया जो कोई भी असम के लोग हैं अगर यदि बाहर से भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो 24 मार्च 1971 के पहले तो उन्हें कम से कम एनआरसी का मौका दिया जाना चाहिए।
और सौभाग्य है कि आज हम लोग जितने लोग हैं कम से कम एनआरसी में सुरक्षित है। और एनआरसी क्यों चाहिए? शायद आप लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं, आज आप ड्राइविंग लाइसेंस निकालने चाहिए, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालने चाहिए पुलिस के पास, तो क्या मांगे? पहले आपको वोटर लिस्ट क्या है नहीं, लेकिन आपको मांगेंगे जो आपके एनआरसी है कि नहीं। पहला, आप अगर नौकरी कीजिए तो आपको मांगा जाएगा जो आपका एनआरसी है कि नहीं। आप कोई भी काम करने चाहिए कागजात दी तो आपको बोलेगा जो आपके पास एनआरसी है कि नहीं। अगर नहीं है इसका मतलब आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगा, अगर है तो आपका सुविधा मिलेगा। अगर आप मानिए यदि अगर आज नहीं होता, 50% लोगों का नहीं होता, तो उनका ना सरकारी नौकरी मिलता, लोग गाड़ी चलाने के लिए व कुछ करने के लिए, सड़क पर चलने के लिए उसको आपका ये मिलता, प्रमाण पत्र मिलता, ड्राइविंग लाइसेंस मिलता, तो वो लोग क्या करते? आपको ट्रेडिंग लाइसेंस भी चाहिए यहाँ दुकान खोलने के लिए, तो ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए यदि आप डिपू या हमने ने अप्लाई किए तो बोलेगा जब भाई आपका एनआरसी लेके आइए। लेकिन अगर वहाँ नहीं होता तो क्या होता? संभव नहीं होता आप किसी के लिए दुकान खोलना, किसी के लिए बिजनेस करना। तो सौभाग्य ये है जे भोजपुरी परिषद के चलते हमने जब कोर्ट किया, कोर्ट ने फैसला दिया